सेठ जी के सपने में माता लक्ष्मी आई। सेठ जी से बोला कि अब मैं जा रही हूं, अब तेरे घर नुकसान आएगा। और जाते जाते ये भी बोलने की, अगर तुझे कुछ मुझसे चाहिए तो मांग ले। सेठ जी बोले, माता जी आप जा रही हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब जब जा रही हो तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। माता जी तथास्तु कहकर वहां से चली गई। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि छोटी बहू, सेठ जी की 4 बहू होती हैं, उनमें सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही होती है। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम से दूसरे काम करने लगी। फिर दूसरी बहू आती है, उसने खिचड़ी को बिना चेक किए, बिना टेस्ट किए उसमें नमक डाला और वो भी अपने काम से दूसरे काम से चली गई। ऐसे कर करके दोनों बहुएं आती हैं, दोनों बहुएं वैसे ही करती हैं, नमक डालती है, बिना टेस्ट किए चली जाती है। खिचड़ी बनकर तैयार होती है, शाम होती है। शाम को सबसे पहले घर सेठ जी आते हैं। तो सेठ जी ने आते हैं, खाना देखा, खिचड़ी बनी है, खिचड़ी खाने बैठते हैं। खिचड़ी जैसे ही खाई, सेठ जी समझ गए कि भाई नुकसान घर में आ गया। अब सेठ जी ने बिना किसी से कुछ कहा खिचड़ी खाई और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गए। उसके बाद बड़ा बेटा घर में आता है। जैसे ही वो खिचड़ी खाता है, वो बोलता है कि क्या पिताजी ने खाना खाया? और कुछ कहा। सारी बहू बोलती हैं कि पिताजी ने खाना तो खाया, लेकिन कहा नहीं किसी से कुछ। तो बेटा समझदार था, उसने खाना खाया और वो भी अपने कमरे में सो गए। इसी तरह से तीनों बेटे आते हैं, सबने खाना खाया और किसी ने चूं भी नहीं करा और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गए। अब जब सेठ जी सो रहे होते हैं तो उनके सपने में नुकसान आता है। नुकसान उनसे बोलता है सेठ जी से कि सेठ जी अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। सेठ जी बोलते हैं क्यों भाई, क्या हुआ? सेठ जी बोलता है कि आज रात तुमने सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया है, लेकिन मजा है किसी ने चूं भी कहा हो। पर जिस घर में इतनी सुख शांति हो, मैं वहां नहीं रह सकता। तो इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है मेरे भाई कि अगर आपके घर में एक तो सुख शांति हो ना, किसी की मजा नहीं, कोई आपको तोड़ दे।